जेईई मेन 26 का तुम्हारा एग्जाम हो चुका है। बच्चे कंफ्यूज है कि भैया कॉलेज कैसे मिल रहा होगा, ये परसेंटाइल है कौन सा कॉलेज मिलेगा, वो परसेंटाइल है कौन सा कॉलेज मिलेगा, इस वाली प्राइवेट कॉलेज में चला जाऊं, उस वाले गवर्नमेंट कॉलेज में चला जाऊं। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन हो रखी है कि भैया मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मेरे पास कौन से कॉलेज के ऑप्शन है। तो तुम्हें क्या करना है, नमन भैया तुम्हारे लिए बैठे हुए हैं, तुम्हें सारे कॉलेज ऑप्शन बता रहा हूँ, उसमें कैसे एडमिशन लेना है, क्या प्रोसेस होता है, सारी काउंसलिंग यहाँ पे लाइव करवा रहा हूँ। कॉलेज सर्च इकलौता ऐसा चैनल होने वाला है जहां पे तुम्हारी सारी काउंसलिंग, फिर चाहे वो जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़, IPU CET, AKTU, MPDT, तुम MSc CT लेके आओगे, तुम WBGW बोलोगे, तुम कॉमेट के बोलोगे, इन सब के अलावा भी कोई काउंसलिंग बोलोगे, सारी काउंसलिंग लाइव यहाँ पे तुम्हारी करवा रहा हूँ। तो तुम्हें बस क्या करना है, कॉलेज सर्च को सब्सक्राइब कर करना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर करना है और नमन भैया के साथ रहना है, ठीक है। अब इस एक मैं सीरीज कर रहा था जिसमें तुमने देखा मैंने अलग अलग परसेंटाइल वाइज कॉलेज ऑप्शन तुम्हें बता रहा हूं। तो आज वाली वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, अगर तुम्हारे 20 से 60 परसेंटाइल हैं तो तुम्हारे पास कौन कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज के ऑप्शन हो सकते हैं, उसको हम डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। तुम्हारे कितने परसेंटाइल हैं कमेंट सेक्शन में बताओ, किसी कॉलेज का रिव्यू चाहते हो कमेंट सेक्शन में बताना, कोई और डाउट है कमेंट सेक्शन में बता देना। इसके अलावा अगर कॉलेज कह रहे काउंसलिंग से लेकर कंफ्यूज हो तो डिस्क्रिप्शन में एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया गया, उस फॉर्म को फिल करो, हमारी टीम से डिस्कस करो, हमारी टीम से बात करो, तुम्हें गाइड कर देंगे। बाकी व्हाट्सएप चैनल वगैरह की लिंक वहां दी गई है तो ज्वाइन कर लेना। अब देखो, पहले हम ये समझते हैं कि हमारा अगर 60 से कम परसेंटाइल आ रहा है तो हमारे रैंक क्या बन रही होगी। 60 से कम परसेंटाइल आ रहा है तो इसमें तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, लेस देन 80 परसेंटाइल में तुम जा रहे होगे, रैंक तुम्हारी 295 से कम बनने होगी, यानी कि तुम 60 से कम भी अगर तुम्हारा परसेंटाइल बन रहा है, 20 से 60 परसेंटाइल बन रहा है तो तुम्हारी रैंक 6 लाख से लेके 8, 10, 12 लाख वाली रीजन में जा रही होगी, यानी कि हमारी जो रैंक है वो कहीं ना कहीं 6 लाख प्लस जा रही है। अब जब इतनी ज्यादा रैंक आ जाती है ना तो हमारे पास कॉलेज ऑप्शन तो बहुत सारे होते हैं, बट उसमें मोस्टली मीडियोकर कॉलेज होते हैं, टियर 4 वाले कॉलेज होते हैं। अब उसमें से हमें डिसाइड करना कि हम इस कॉलेज में जाएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा होता है, तो वही तुम्हें चूज करना है, तुम्हें पता नहीं चाहिए। अब देखो 6 लाख की रैंक पे यूपी का कोई बच्चा है, तुम क्या सोचोगे, भैया मुझे तो इस पे IMS मिलेगा, IMS, RKGIT ये वाला ऑप्शन जाएंगे, ठीक है, CSE के लिए। पर नमन भैया के साथ रहोगे तो तुम्हें इस रैंक पे गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, GL बजाज, इसमें CSE रिलेटेड दिला दूंगा। कब? अगर तुम मेरे साथ यहां तक लास्ट तक AKTU की स्पॉट राउंड की काउंसलिंग तक बने रहोगे तो, ठीक है। तो ये चीज बस तुम्हें पता होनी चाहिए कि कैसे हम ये कॉलेज जो हमें लेना ही नहीं है उसको छोड़ के हम यहाँ पे जो अच्छे थोड़े से डिसेंट लेवल के कॉलेज हैं उनको प्रीफर कर रहे होंगे। तो वो तुम्हें बस किस तरीके से तुम्हें वो पा जा रहे होगे, वो तुम चॉइस फिलिंग से पाओगे, काउंसलिंग से पाओगे, तो तुम्हें वो चीज समझनी है, ठीक है। अब कौन कौन से कॉलेज ऑप्शन एक हम समझते हैं मोटा मोटी, ठीक है। किसी कॉलेज के इसमें से रिव्यू चाहिए होगा कमेंट में बताना, मैं रिव्यू बना दूंगा। 20-60 परसेंटाइल है, दिल्ली रीजन में आ जाओगे, ठीक है। IPU CET से तुम्हारे पास कॉलेज के ऑप्शन आ जाएंगे, अखिलेश दास हो गया, HMR इंस्टीट्यूट हो गया, फिर तुम्हारे पास और जो है यहाँ पे टिप्स विप्स जिम्स ये वाले ऑप्शंस आ जा रहे होते हैं। बट इनसे बेटर मैं बोलता हूँ कि फिर तुम अगर तुम्हारे पास बजट है तो तुम कोई और प्राइवेट कॉलेज देख लो, इनमें एडमिशन मत लेना, क्योंकि फिर तुम्हारा मतलब ऐसा कुछ बहुत होता नहीं है, ठीक है। यहाँ सब कहीं से भी तुम करोगे तो तुम्हारा वही 2.5-3 लाख वाला एवरेज पैकेज जाएगा, बहुत सारे बच्चों की प्लेसमेंट नहीं होगी, तो तुम्हें थोड़ा सा इनसे बच के रहना है कि हम कुछ और बेटर ऑप्शन देख ले रहे होंगे अपने लिए, ठीक है। फिर तुम्हारे पास MSc CET से कॉलेज के ऑप्शन आते हैं, जितने भी तुम्हारे वहाँ पे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज सांगली वगैरह है, ये सब नीचे के जितने ऑप्शन वहाँ पे आ जा रहे होते हैं, तो ये रत्नागिरी वगैरह हो गए, ये सब ऑप्शन मिल जा रहे होंगे तुम्हें। प्लस प्राइवेट में फिर तुम्हारे पास अजिंक्य DY पाटिल ये वाले जितने तुम्हारे पास ऑप्शन है ये आ जा रहे होंगे। तो बस हमें क्या करना है, MSc CET की काउंसलिंग सही तरीके से करनी है। अब देखो MSc CET में ना जो महाराष्ट्र का बच्चा है वो तो MSc CET के एग्जाम से चला जाएगा, जो महाराष्ट्र का बच्चा है वो MSc CET के एग्जाम से चला जाएगा, जो ऑल इंडिया का बच्चा है वो जेईई मेन के स्कोर से जाता है। मैं बोलता हूं कि अगर तुम्हारा स्कोर जो है 80 परसेंटाइल से कम है, 80 परसेंटाइल से कम है, तो फिर तुम महाराष्ट्र में कॉलेज मत देखो, क्योंकि फिर तुम्हें उतना बेटर अपॉर्चुनिटी वहां पे नहीं मिल रही होगी। अनटिल अनलेस तुम्हें महाराष्ट्र जाना ही जाना है, पुणे मुंबई वाले लोकेशन पे जाना ही जाना है, तो फिर हम ऑप्शन एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे, वरना हम ऑप्शन नहीं देखेंगे महाराष्ट्र में 80 परसेंटाइल से कम है, क्योंकि फिर उसका हमारे पास ऑप्शन अच्छे हैं नहीं वहां पे, ठीक। तो उससे बेटर है कि फिर हम यूपी, दिल्ली NCR, बैंगलोर ये वाला ऑप्शन थोड़ा सा एक्सप्लोर कर ले रहे हैं, ठीक है। इसके बाद AKTU में बात करेंगे, KNIT सुल्तानपुर का तुम्हारे पास ऑप्शन है, BIT झांसी ऑप्शन है, यहाँ पे तुम्हारे पास लोअर ब्रांचेस के ऑप्शन है, मैकेनिकल सिविल ये वाले ब्रांचेस के ऑप्शन है। काइट तुम्हें यहाँ पे CSE रिलेटेड भी मिल जा रही होगी, क्यों मिल जाएगी, अब ये AKTU से नहीं मिलता, ठीक, ये AKTU से नहीं मिलता, इसका खुद का KEE करके एग्जाम होता है, या फिर जेईई मेन के एग्जाम के बेसिस पे तुम्हारी खुद की काउंसलिंग करवाएगा, काइट यूनिवर्सिटी हो गई है तो वहां से तुम्हें एडमिशन मिल रहा होगा। फीस इनकी 2 लाख हो गई है, AKTU की स्कॉलरशिप आने वाली नहीं है, तो कट ऑफ क्या होगा, कट ऑफ यहाँ पे बढ़ जाएगा,
कि कट ऑफ जो सपोज तुम्हारी ब्रांच थी 2 लाख पे क्लोज जाती थी, वो आपकी 4, 4.5, 5 लाख पे भी एडमिशन होगा। ये मैं लिख के दे रहा हूँ और तुम देख लेना, ठीक है। 4, 4.5, 5 लाख पे एडमिशन हो रहा होगा यहाँ पे। तो तुम्हारी कितनी भी रैंक आ रही, तुम्हारे पास काइट का ऑप्शन आपकी ओपन रहेगा, क्योंकि फीस डबल हो गई है तो बच्चे प्रीफर नहीं कर रहे होंगे। देखो EKTU के जितने बच्चे हैं ना, वो क्या 80% ऑफ द बच्चे 80% ऑफ द बच्चे किस लिए EKTU में एडमिशन लेते हैं कि पहली चीज उनको कॉलेज थोड़ा ठीक ठाक मिल जाएगा, दूसरी चीज उनको स्कॉलरशिप मिल जा रही होगी, स्कॉलरशिप मिल जाएगी जिससे उनकी 8-10 लाख में बीटेक हो जाएगी। बट जब मेरे सेमेस्टर की फीस ही टोटल 4 ईयर मान लूंगा, तो अगर मेरी वो फीस ही 10 लाख जा रही है, प्लस मुझे स्कॉलरशिप भी नहीं मिल रहा है, और हॉस्टल चार्ज भी मुझे 1.5 लाख रुपए लग रहा है, 4 साल का वो मान लूंगा 6 लाख लग जाएगा, यानी कि पूरी की पूरी जो बीटेक है वो मैं 15 से 16 लाख में करूंगा। तो फिर बच्चा एक बार को सोचता है कि क्या मैं इस कॉलेज को प्रेफर करूं या फिर मैं इसको आगे वाले कॉलेज देख लूं, ठीक है। अजय कुमार गर्ग EC मिल जाएगी तुम्हें यहाँ पे, ठीक। गलगोटिया, GL बजाज, ABS, CS रिलेटेड के चांसेस रहेंगे। RKGIT IMS CSE मिल जाएगी कोर, ठीक है। इसका तुम्हारे पास एक GNIOT का भी ऑप्शन है, वो भी ऑप्शन तुम यहाँ पे देख रख सकते हो, बट उसको ABS वगैरह के बाद रखना। और ABS का इंजीनियरिंग कॉलेज देखना, ABS का एक IT है वो मत देखना, ठीक है, पहले बता दे रहा हूँ। MPDT से बात करोगे, MITS ग्वालियर CS रिलेटेड के चांसेस बन रहे होंगे, बस सही से चॉइस फिलिंग कर लेना। इसके अलावा तुम्हारे पास EC इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वाली इनकी ब्रांच है, वो सारे ऑप्शन तुम्हारे पास रहेंगे। UIT RGPV हो गया, SOIT भोपाल हो गया, यहाँ पे तुम्हारे पास CS रिलेटेड ब्रांचेस के चांसेस बनेंगे, ठीक है। LNCT का भोपाल 1994, इसके अलावा कोई कैंपस मत प्रेफर करना, ठीक है। यहाँ पे CS रिलेटेड टारगेट करोगे तो मिल जा रही होगी। और इसके अलावा साइंस एक्सेलेंस जितने वो मत प्रेफर करना, उससे बेटर है कि फिर तुम जो और कोई कॉलेज देख लो, MP से निकल के UP में चले आना, ठीक है। ओरिएंटल वगैरह भी है, बट मैं बोलूंगा मतलब लास्ट ऑप्शन ही अपना उसको रखना, प्रेफरेंस मतलब एकदम लास्ट वाली प्रेफरेंस रखना, ठीक है। इसके बाद तुम्हारे पास JP नोएडा का सोलन और गुना कैंपस का ऑप्शन है, बट इसको भी थोड़ा सा हम सोच समझ के डिसीजन चूज कर रहे होंगे। शिवनाथर यूनिवर्सिटी का ऑप्शन है। फिर तुम्हारे जितने अपने आप को मार्केट करते रहते हैं दिन भर, इनका ऑप्शन आ जा रहा होगा, UPS चंडीगढ़, चितकारा, अमृता, LPU चितकारा। बट इनमें भी यार एक बार सारी काउंसलिंग देख लेना कि तुम्हें किसी काउंसलिंग में अच्छे ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि बहुत खराब ऑप्शन है, ठीक ठाक ऑप्शन है, ठीक है। बट वही है ना यार कि जब कंपैरेटिवली हम किसी कॉलेज में 16 से 20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक, तो चलो मुझे 5 का भी एवरेज मिल रहा है, मैं एक बार को देख लूंगा। बट अगर मेरी बैच साइज ही 5000-6000 बच्चों की हो जाती है, मुझे प्रॉब्लम कॉलेज में पता है किस चीज से मुझे प्रॉब्लम होती है, जब बैच साइज बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, ठीक है। 5-6,000-7,000 बच्चे हैं, अब मैं पढ़ाई उसमें क्या करूंगा, मैं किस तरीके से वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका यूटिलाइजेशन कर पा रहा हूँ। तो बहुत सारे बच्चे क्या होता है ना, वो मीडियोकर बन के ही रह जाते हैं, वो अपने आप को कहीं खो देते हैं। तो वो वाली मिस्टेक नहीं करना, अपना लास्ट ऑप्शन रखो। अगर कहीं नहीं होता है तो फिर हम देखेंगे कि कौन सा कॉलेज चूज करना, कौन सा कॉलेज नहीं चूज करना, और अभी किसी भी कॉलेज में पैसा फंसा के मत बैठना, ठीक है। इसके बाद राजस्थान वाले बच्चे बोलते हैं भैया राजस्थान के कॉलेज नहीं बताते हो, राजस्थान का बता दे रहा हूँ। JCRC यूनिवर्सिटी है, SKIT है, पूर्णिमा है, आर्या कॉलेज है, ये तुम्हारे पास राजस्थान में भी ऑप्शंस हो जा रहे होंगे, ठीक। इसके अलावा MIT वगैरह भी है उधर, बट उतना पैसा मत लगाना, ठीक। इसके बाद तुम्हारे पास काफी सारे न्यू एज इंजीनियरिंग कॉलेज का ऑप्शन है, उसमें से भी देख लेना। मैंने बहुत सारी डिटेल वीडियोस बना दी हैं, हर कॉलेज का डिटेल रिव्यू कर दिया है, अनबायस्ड रिव्यू भी किया हुआ है, तो उसको एक बार चेक कर लेना। उसके बाद ही न्यू एज कॉलेज को प्रेफरेंस देना। पहले एक बार सोचना, समझना, देखना कि क्या मैं वहां पे फिट इन हो रहा हूँ, तो ही मैं कोई न्यू एज कॉलेज प्रेफर करूंगा, वरना मैं इन सारे कॉलेज के ऑप्शन देखूंगा, इसमें से जो बेटर ऑप्शन होगा उसको चूज कर रहा हूँ। अब इसमें से किसी कॉलेज के ऊपर तुम्हें डाउट आ रहा है, किसी काउंसलिंग के बारे में जानना है, किसी कॉलेज का रिव्यू चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना दे रहा हूँ। बाकी सारी काउंसलिंग तुम्हारी जैसे स्टार्ट होती है यहाँ पे लाइव करवा रहा हूँ, तो तुम्हें क्या करना है, कॉलेज सर्च को सब्सक्राइब करके रखना है। इसी के साथ मैं हूं नमन। कॉलेज के काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट आएगा तुम्हें यहाँ पे पता चल जाएगा, तुम्हें क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना है।